नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज अनुपात और समानुपात की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, आप सबने देखी हैं। आप सबने बहुत प्यार दिया है उन क्लासों में, बहुत अच्छे से देखा है, उनको बहुत अच्छे से समझा है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको ये सलाह है कि आप पिछली क्लासें जरूर देखिए। आप पिछली क्लास जब तक इसकी नहीं देखेंगे, देखिए 4 क्लासें हो चुकी हैं, जब तक आप इसकी पिछली क्लासें नहीं देखेंगे आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे एक यही विनती है, यही अनुरोध है कि पिछली क्लासें जरूर देखिए, कम से कम अनुपात और समानुपात की तो जरूर ही देखिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पर अभी हमने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो रहे थे और यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए अभी 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं जो इसके बाद होंगे। ठीक, तो इसी क्लास में होंगे, इसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। मिश्रण में हमको स्प्रिट की मात्रा बतानी है। देखिए 3:2 दिया गया है स्प्रिट और पानी का अनुपात। ये होगा स्प्रिट, ये होगी स्प्रिट और ये होगा पानी, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, स्प्रिट और पानी का अनुपात। तो ये है स्प्रिट, ये है पानी। क्या कहा जा रहा है कि 3 लीटर अधिक है स्प्रिट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी से कितने लीटर अधिक है स्प्रिट। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो 1 अधिक है, अनुपात में देख लेंगे कितना अधिक है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। लेकिन अगर इस यूनिट को लीटर में बदला जाए तो ये 3 लीटर बोला जा रहा है, 3 लीटर बोला जा रहा है। मतलब 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 3 लीटर के। तो यहाँ पर स्प्रिट की मात्रा पूछी गई है। स्प्रिट देखिए कितना है, 3 है, तो ये 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9 लीटर के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 लीटर। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल धैर्य के साथ देखते रहिए क्लास को, आपको यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है क्लास में। और आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन, 49 किलोग्राम चाय के मिश्रण में असम व दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। अब असम और दार्जिलिंग की चाय के अनुपात को 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5:2 अनुपात दिया गया है, असम व दार्जिलिंग की चायों का अनुपात। मान लीजिए ये है असम और ये है दार्जिलिंग, इनके बीच में अनुपात कितना दिया गया है, 5:2 का। इनके बीच में अनुपात कितना दिया गया है, 5:2 का। और ये टोटल चाय है कितनी, ये जो दोनों अनुपातों में चाय है असम और दार्जिलिंग की, ये कुल मिलाकर चाय कितनी है, 49 किलो है, 49 किलोग्राम है। तो 49 किलोग्राम देखेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 7 आएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यूनिट बराबर 49 के है। मतलब 1 यूनिट बराबर क्या है, 7 के बराबर है। देखिए 7, इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 7, और ये 7 यूनिट किसके बराबर है, 49 किलोग्राम के, क्योंकि हमने इसका टोटल निकाला और ये क्या दिया गया है, टोटल दिया गया है। इन दोनों को, इन दोनों का मिश्रण दिया गया है उसमें। तो ये टोटल 7 यूनिट किसके बराबर है, 49 किलोग्राम के। तो 1 यूनिट बराबर कितने निकलेगी, 7 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर 7 किलोग्राम निकला है। आप समझ गए हैं कि 1 यूनिट बराबर 7 किलोग्राम होगा। तो देखिए ये यहाँ पर 5 है, ये यहाँ पर 2 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, मतलब असम की चाय उसमें कितनी रहेगी, 7 पन्ना 35। असम की चाय 35 किलोग्राम रही होगी, और ये दार्जिलिंग की चाय कितनी रही होगी, 7 दूनी 14, ये रही होगी 14 किलोग्राम। अब लेकिन देखिए बोला क्या जा रहा है कि चाय के अनुपात को 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए। यहाँ पर इसको कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। यहाँ पर अनुपात होना चाहिए 2:1
यहाँ पर अनुपात होना चाहिए 2:1 और शर्त दी गई है कि दार्जिलिंग की चाय इसमें जोड़नी है, दार्जिलिंग की चाय इसमें और डालनी है, ना कि असम की चाय कम करनी है। यहाँ पर देखिए अनुपात दो तरीके से बराबर हो सकता था, या तो इस हम असम की चाय को कम कर लेते असम वाली, या तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको बोला जा रहा है कि दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये दार्जिलिंग की चाय इसमें ऐड करनी है 14 में, और कितना जोड़ दें कि ये अनुपात जो है वो 2:1 बन जाए। अब देखिए यहाँ पर 2 यूनिट किसके बराबर है, 35 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर निकलेगा, देखिए 2 यूनिट 35 के बराबर दिया गया है, 35 किलोग्राम के बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे इतने में 2 यूनिट 35 किलोग्राम के बराबर दिया गया है, तो अब आपको 1 यूनिट चाहिए, तभी तो 2:1 बनेगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 35/2 कर देंगे, कितना 35/2, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ठीक, यहां से आ गया है 17.5 1 यूनिट का मान। अब 1 यूनिट आपका होना चाहिए 17.5, 1 यूनिट 17.5 होना चाहिए, है कितना यहाँ पर 14 है, तो कितना बढ़ना चाहिए 14 3 17, यानी 3.5, 3.5 kg यानी 3.5 किलोग्राम अगर इस दार्जिलिंग की चाय को बढ़ा दिया जाए, इस दार्जिलिंग की चाय को 3.5 kg अगर बढ़ा दिया जाए, तो ये अनुपात 2:1 में बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 3.5 kg आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 बोतलें हैं आपकी, एक बोतल है जिसमें अम्ल और जल है 2:3 के अनुपात में, और दूसरी बोतल है जिसमें है 1:2 के अनुपात में। ये क्या है, अम्ल है, ये पहले वाला क्या है एसिड, ये भी एसिड, और ये क्या है जल है, दोनों बाद वाले क्या है जल है। बोला जा रहा है इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मतलब ये जो पहली बोतल वाला है वो 1 अनुपात में मिलाया जाएगा, और ये जो दूसरी बोतल वाला है इसको 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन मिश्रणों का अनुपात क्या है, इन मिश्रणों को किन अनुपात में मिलाना है, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि इस मिश्रण में कितना एसिड है, कितना जल है, कितना अम्ल है और कितना जल है। अब देखिए अम्ल और जल का हमें अनुपात बताना है, हमको बताना क्या है अम्ल और जल का अनुपात। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना है, ये मिश्रण कितने यूनिट है, ये मिश्रण कितने यूनिट है, कितना है 3 और 2 कितने यूनिट है 5 यूनिट, मतलब टोटल मिश्रण कितने यूनिट है 5, और ये टोटल मिश्रण कितने यूनिट है 3, ये है 5 और ये है 3। तो अगर हम इन दोनों मिश्रणों को बराबर कर लें, इनकी यूनिट को बराबर कर लें, तब हम यहाँ से उसी यूनिट में इन मिश्रणों को मिला लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि उसमें अम्ल और जल का कितना है अनुपात। ठीक, तो देखिए ये 5 है ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 को यहाँ पर क्या करेंगे 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, और यहाँ पर इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा। देखिए इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमको यूनिट बराबर करनी है। इस यूनिट को बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर दिया तो ये बन गया है 15, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे 5:10। अब देखिए ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 15,
और यहाँ पर 3 से गुणा किया गया है, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6:9। देखिए ये भी 9 और 6 15 हो गया है। तो अब देखिए ये दोनों मिश्रणों का जो यूनिट है मिश्रणों की वो बिल्कुल बराबर हो गई है, सेम हो गई है। जब हम यहाँ पर मिश्रण का जो मिश्रण की यूनिट होगी वो बराबर हो जाएगी, टोटल इसका और इसका योग, इन दोनों का योग जब बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तब हम इस अनुपात में इन दोनों को मिलाएंगे। मतलब अब यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो एसिड कितना है 6 लीटर है और पानी कितना है 9 लीटर है, आप ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एसिड है 5 लीटर और पानी है 10 लीटर। जब आप इसको 1 के अनुपात में लेंगे तो आपका एसिड रहेगा 6 और पानी रहेगा 9, और जब आप इसको 3 के अनुपात में लेंगे, 3 से गुणा कर दिया जाएगा, 3 25 15, आपका एसिड हो जाएगा 15 और ये जल जो होगा पानी होगा ये हो जाएगा 30। तो अब इन दोनों का ऐड कर देंगे आप, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ा क्यों जाएगा, ये पानी पानी अलग जोड़ दिया जाएगा और एसिड एसिड अलग जोड़ दिया जाएगा। जब एसिड को आपने जोड़ा, ये अम्ल को जोड़ा गया तो कितना आया 21 और इसको जोड़ा तो कितना आया 39। ये आपका क्या है अनुपात। अम्ल ये है अम्ल और ये है जल, अम्ल और जल का अनुपात कितना निकला 21:39। इसको देखिए 3 से काट सकते हैं, 7:3 एकम 3 3 का 9, 7:13 आंसर। समझ गया कैसे निकालना है। आपको बस यहाँ पर जो अनुपात दिया जाएगा ये, क्योंकि क्या है एक एसिड है एक पानी है एक वाटर है, एक एसिड है एक वाटर है, दोनों अलग अलग मिश्रण दिए गए हैं, दो आपको अलग अलग मिश्रण दिए गए हैं। इन दोनों मिश्रणों का अनुपात बता दिया गया है कि इसको 1 के अनुपात में लेना है, इसको 3 के अनुपात में लेना है। जब दोनों को लिया जाएगा, इसको मान लीजिए अलग बर्तन में आपको रखना है, तो आप जो यहाँ पर आएगा 1 और 3 के अनुपात में लेने के बाद वो अनुपात कितना होगा 7:13। मतलब यहाँ पर 7 अगर जल रहेगा, 7 अगर अम्ल रहेगा तो 13 यहाँ पर जल रहेगा। तो समझ गए क्या करना है, आपको यूनिट यहाँ पर बराबर करना है। जब यूनिट बराबर करेंगे, इसको 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा किया, यहाँ पर भी 3 से गुणा किया। इसको 15 बनाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 5 से गुणा, यहाँ पर भी 5 से गुणा। ये दोनों देखिए यूनिट सेम हो गई हैं, ये भी 15 हो गया है, ये भी 15 हो गया है। तो अब यहाँ पर ये जो अनुपात दिया गया है, इसी अनुपात के अनुसार ये 1 है तो इसको वैसे ही ले लेंगे 1 से, और ये 3 है तो इसको 3 से गुणा करके लिख लिया जाएगा, और पानी पानी अलग जोड़ लिया जाएगा, अम्ल और अम्ल अलग जोड़ लिया जाएगा। जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इतना समझ लिए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन लिख लिया मैंने। देखिए क्वेश्चन ये है चौथा कि 2 तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। इस नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। देखिए पीतल है, उसमें 2 तरह के पीतल हैं जिसमें तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया है अलग अलग। एक में है 8:3 और दूसरे में कितना है 15:7। एक में है 8:3, दूसरे में है 15:7। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए, इनको पिघला करके मिश्रित कितने अनुपात में करना है 5:2 के अनुपात। देखिए आप समझिए क्वेश्चन को, ये जितना होगा टोटल मिश्रण उसको ये 5 के अनुपात में लेगा, और ये जितना होगा टोटल मिश्रण उसको ये 2 के अनुपात में लेगा। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मिश्रण को बराबर करना पड़ेगा।
दोनों तरफ जितना भी यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। ये देखिए 15 और 7 कितना है टोटल 22, और ये देखिए 8 और 3 कितना है 11। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये भी 22 हो जाएगा। हमको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये तो 22 है ही। तो बस हमको तो यूनिट सेम करनी थी, ठीक है। तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये 22 बन जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा 16, और 3 का क्या हो जाएगा 6, और ये 15 और 7 रहेगा ही। ये देखिए इसको 5 गुना लेना है, तो ये देखिए ये क्या है तांबा है। तांबा कितना हो जाएगा 80, और यहां पर तांबा कितना हो जाएगा 30। यहां पर देखिए जस्ता, यहां पर जस्ता कितना हो जाएगा 30, और यहां पर जस्ता कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यहां से इसका तांबे का और जस्ते का अनुपात बताना है हमको, नया अनुपात जो अब यहां से नया पीतल बन जाएगा, जो भी अनुपात आएगा उसमें हमको तांबे का और जस्ते का अनुपात बताना है। तो टोटल अब तांबा कितना हो गया है देखिए 110, और जस्ता कितना हो गया है 44। इसको देखिए ये 44 है, ये है 110, इसको काट दिया जाएगा तो कितना आएगा 10:4। अब देखिए अभी ये 2 से और फिर से कट जाएगा तो 5:2। कितना आ जाएगा अनुपात 5:2। समझ गए, इसका आंसर आ जाएगा 5:2। तो किस तरह से करना है इस प्रश्न को आप समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, और ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, छोड़ के चले आते हैं, या फिर करते रहते हैं और अपना टाइम खराब करके चले आते हैं। ना तो क्वेश्चन हो पाता है, ना सही आंसर आ पाता है, और ना ही उनका टाइम बच पाता है, क्योंकि वो करने की कोशिश करते हैं फिर होता है नहीं परीक्षा में। इसीलिए इन क्वेश्चन को ठीक से बिल्कुल समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ बिल्कुल इस तरह का, एक क्वेश्चन पहले आपको इसके पहले भी बताया, और एक क्वेश्चन ये है। अब देखिए ये भी कुछ वैसा ही है, तो इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है, तो शेष हिस्से में नीला और पीला रंग किस अनुपात में होगा। क्वेश्चन ये दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि पूरे जो चित्र है उसमें कितना प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपका ये कोई एक चित्र बना हुआ है, पूरा चित्र है, इसमें आपने कितना रंग प्रयोग किया, नीले और पीले रंग का प्रयोग किया, वो कितने अनुपात में था 4:3 के अनुपात में था। उसके बाद क्या बोला गया कि आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है, ये है इसका आधा हिस्सा। इस आधे हिस्से में इसका जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है। यहाँ पर आपने नीले और पीले रंग का 2:3 के अनुपात में रंग का प्रयोग किया, और पूरे हिस्से में 4:3 का प्रयोग किया है। क्या बोला गया है कि शेष हिस्से में नीले और पीले रंग का किस अनुपात में प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि अब वो किस अनुपात में प्रयोग करे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 5, इसको जोड़ेंगे 7। हमको इन दोनों यूनिटों को सेम करना है, बराबर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा कर देंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। इसको भी 35 बनाना है, इसको भी, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 7 से। अब जब इसको 7 से गुणा करेंगे इन दो, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों संख्याओं का 7 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से 7 से गुणा करने का मतलब है ये 35 हो रहा है, तो जब ये 14 हो जाएगा और 21 हो जाएगा तो 21 और 14 कितना होता है 35 होता है, बात वही हो जाएगी। इसको 7 से गुणा करना है, तो ये जो यहाँ पर 35 निकला है ये क्या निकल कर आएगा
कि इसने इस अनुपात में कितना रंग खर्च किया है। टोटल नीला और पीला दोनों रंग मिला करके कितने लीटर, या जो भी आप मान सकते हैं, इसको कोई भी यूनिट मान लीजिए, 35 इसने खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पर कितना निकल कर आया, ये नीला है, ये नीला रंग है और ये है पीला रंग। नीला रंग इसने इस 35 में नीला रंग कितना खर्च किया है, 14, और ये पीला रंग कितना खर्च किया है, 21। ये 21 आप अगर लीटर मान लेते हैं तो मान लीजिए कोई चित्रकारी बनाने में लीटर खर्च किया उसने, तो 21 लीटर खर्च किया है पीला रंग और 14 लीटर खर्च किया है नीला रंग इस आधे को रंगने में। और इसने क्या किया, देखिए 5 चौको 20 और 5 तिया 15, ये यहां पर भी देखिए 35 आया है। तो जब ये 35 लीटर आधे का है और यहाँ पर भी देखिए 35 लीटर ही निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये अभी आधे का ही बता रहा है। इन दोनों के ये जो टोटल है इसकी चित्रकारी, उसका ये आधा पार्ट ही बता रहा है कि अभी ये 35 लीटर इसमें ही तो खर्च होगा, आधे में ही तो खर्च होगा। पूरे में कितना खर्च होगा, 70 लीटर खर्च होगा। अगर आधे में 35 खर्च हो रहा है तो पूरे में 70 लीटर खर्च होगा, मतलब इनका भी दोगुना हो जाएगा। इनका भी दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 और 30। अब देखिए 70 लीटर हो गए हैं, इसका भी 40 हो गया है, इसका हो गया 30, ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 70 लीटर। मतलब ये टोटल जो चित्रकारी थी उसमें 70 लीटर आपका लगा है। और किस अनुपात में लगा है, नीला रंग 40 लीटर लगा है और पीला रंग लगा है 30 लीटर। और फिर जो आधा चित्रकारी उसमें जब बता दिया गया है कि आपका कितने 2:3 में लगा है, मतलब नीला रंग लगा है 14 लीटर और पीला रंग लगा है 21 लीटर। तो अब जो आपका शेष कलर बचा हुआ है वो आप देख लेंगे कि कितना कितना बचा है। ये 40 में से 14 लीटर खत्म हो गया है नीला रंग, बचा कितना है, 26 लीटर। ये 30 में से 21 लीटर खत्म हो गया है पीला रंग, तो अब बचा कितना है, 9 लीटर। तो अगर अनुपात अब पूछा जा रहा है शेष हिस्से में नीले और पीले रंग का, इस हिस्से में नीले और पीले रंग का क्या अनुपात होगा, तो नीला रंग कितना, 26 और पीला रंग 9। अनुपात क्या होगा, 26:9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आशा है, उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, सारे मेथड आज के समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग साझा चैप्टर को करेंगे, पार्टनरशिप। आप सबको पता है कि उससे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अनुपात पर ही आधारित है, इसीलिए इसके बाद मैं उसको रख रहा हूं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो साझा चैप्टर इसके बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।